Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to part 2 of Beginning to Advanced CSS Tutorial Series. I am Anwer Mehmood. आज के इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है कि वो कौन से 3 तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से हम एक वेब पेज या वेबसाइट के लिए CSS लिख सकते हैं। अच्छा, CSS को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ CSS का सिंटैक्स। CSS क्यों लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, ये सारा इसी ट्यूटोरियल में डिस्कस होगा। जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हेडिंग 2 मैंने डिफ़ाइन की अपने वेब पेज पे, और ये हेडिंग 2 जो है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ CSS, यही एक एलिमेंट जो भी इस वेब पेज पे है। मैं इसको व्यू करता हूँ, तो जब इसको मैं व्यू करता हूँ तो हमारे पास ये हेडिंग कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। अब ये बेसिकली डेफिनेशन है वो जो कि HTML के स्टैंडर्ड्स में डिफ़ाइन की गई, और ब्राउज़र उस डेफिनेशन के बेस पे इस H2 को रेंडर कर रहा है और हमें इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से तमाम H1 to H6 तमाम पैराग्राफ्स, तमाम HTML एलिमेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड्स लिख दिए गए और ब्राउज़र उनकी बेस पे अपने कंटेंट्स को जो है वो रेंडर करता है। अच्छा, अगर लेट्स से इसी चीज़ को अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है तो मुझे कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे CSS का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे कस्टमाइज़ किसको करना है? मुझे कस्टमाइज़ इस H2 का करना है, और इसकी कस्टमाइजेशन 3 डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। पहला तरीका जो इसको राइट करने का है उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। सेकंड मेथड जो है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड या इंटरनल CSS। थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल CSS। ये 3 डिफरेंट वेज़ हैं जिनमें कि हम CSS को राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इनलाइन CSS। अच्छा, इनलाइन CSS का मतलब क्या है? इनलाइन CSS का मतलब ये है जिस HTML एलिमेंट को हमें कस्टमाइज़ करना है, हमें उस HTML एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में जाकर स्टाइल जो है वो लिखना पड़ेगा। और ये स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ये एक्चुअल प्योर CSS नहीं है, बेसिकली ये HTML का एट्रीब्यूट है जो कि एज अ ग्लोबल एट्रीब्यूट तमाम HTML एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। स्टाइल का एट्रीब्यूट, जी, स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप अपने CSS की जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं इस हेडिंग 2 के लिए, आप स्टाइल के एट्रीब्यूट में वो जाकर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं जी कि आप इसके कलर से जो है वो मैनिपुलेशन जो है ना वो करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस H2 की जो कलर होगा वो भी स्टैंडर्ड ब्लैक एंड वाइट में नहीं होगा, बल्कि आप चाहते हैं कि जिसका कलर जो है वो ऑरेंज हो। अगर आप सच कलर चाहते हैं ऑरेंज हो तो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट में जाकर ये कलर लिख देंगे और वापस आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन योर स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो आपने मेंशन की हैं, आपकी जो H2 है वो रीडिफ़ाइन हो गई है, और रीडिफ़ाइन आपकी सिर्फ ये H2 हुई है। अगर इसी H2 को मैं कॉपी करता हूँ और इसके फ़ौरन नीचे अगर मैं लेट्स से मैं इसको इस स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐसे ख़त्म करता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे एक स्टैंडर्ड H2 जो है वो नज़र आ रही है। आप द फर्स्ट वन इज़ द कस्टमाइज H2 जो कि आपके ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है, एंड द सेकंड वन इज़ द स्टैंडर्ड हेडिंग 2 जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये क्या हमने किया, हमने फर्स्ट CSS का जो है ना वो ओरिएंटेशन ली कि जिसके तहत आप स्टाइल का एट्रीब्यूट इंक्लूड करते हैं अपनी किसी भी एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में और उसके साथ मैनिपुलेट करते हैं। क्या स्टाइल के एट्रीब्यूट में फर्दर प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती हैं। अगर एक प्रॉपर्टी जो कि आपने नेम वैल्यू पेयर में, बाय नेम वैल्यू पेयर आई मीन कि आप स्टाइल के एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं और स्टाइल के एट्रीब्यूट में आपने प्रॉपर्टी नेम कलर और इसकी वैल्यू ऑरेंज जो है ना इसको जो है रेफ़र किया। अगर आप सेकंड कोई लेट्स से प्रॉपर्टी जो है उसके साथ कस्टमाइजेशन चाहते हैं, लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है आपका जो कि इस H2 के साथ जो है ना आप रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, जो कि लेट्स से आप कहते हैं जी 50 पिक्सल्स, तो सेकंड प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। जी सेकंड प्रॉपर्टी क्या इफ़ेक्टिव है? जी बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ जो है ना कुछ मैनिपुलेशन चाहता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी अंडरलाइन हो जाए,
तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आपके पास अंडरलाइन होगी तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी ये जो हेडिंग 2 है ये जिसके साथ आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वो फर्दर जो है ना कस्टमाइज़ हो गई है, उस अंडरलाइन आ गई है। अब आप चाह रहे हैं जी कि टेक्स्ट डेकोरेशन का जो कलर है वो आप अपनी मर्ज़ी का देना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का देते हैं तो आप गौर कीजिएगा ये कस्टमाइजेशन आपके साथ फर्दर जो है होती चली जा रही है। जी बड़ी अच्छी बात है। क्या फर्दर की जा सकती है? जी बिल्कुल, जितनी भी आप वैल्यूज़ इसकी CSS की जो आप इनलाइन CSS में लिखना चाह रहे हैं वो नेम वैल्यू पेयर में और सेमी कॉलन सेपरेटेड की सूरत हाल में आप दे सकते हैं। एक और वैल्यू जो हम यहाँ पे देते हैं, लेट्स से हम कहते हैं जी इसका टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन आप इस H2 का सेंटर चाहते हैं, ठीक है। आप इसको ओके करते हैं, वापस आते हैं, तो ये आपकी वेरी कस्टमाइज H2 जो कि आप डिफ़ाइन करवा रहे हैं और वो आपका जो ब्राउज़र है उसकी कस्टमाइजेशन की बेस पे रेंडर करता चला जा रहा है। तो ये जो है हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप 3 डिफरेंट वेज ऑफ CSS जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमने इनलाइन CSS की बात की, एम्बेडेड या इंटरनल CSS भी है एक, और एक थर्ड जो है वो एक्सटर्नल CSS है। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा है कि किस तरीके से इनलाइन CSS को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टाइल अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे ये इनलाइन CSS है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि एम्बेडेड या इंटरनल CSS क्या है, और नेक्स्ट फिर देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS किस तरीके से हमारे लिए हैंडी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।